हेलो एवरीवन। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग कई सारे टॉपिक यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है सुन लेते हैं। और टॉपिक्स क्या यूज करेंगे। कुछ रोटेशनल मोशन के टॉपिक हैं, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन के, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ये 3 टॉपिक इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M 2 kg, इसकी लेंथ है 1 मीटर और इनिशियली ये रोटेट कर रही है कितनी एंगुलर स्पीड से 6 रेडियन पर सेकेंड से। और ये पाइवोटेड नहीं है, फ्री है, बस केवल अपनी जगह पे प्योर रोटेशन कर रही है, अपनी जगह पे केवल रोटेट हो रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पर कोई पाइवोशन नहीं है। ठीक है, रोटेशनल मोशन ओनली हो रहा है। इधर से एक कोई पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, वो इस वाले एंड पे जाके कोलाइड करेगा। कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इस पे कोलिजन होगा। क्वेश्चन ये है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन, बिल्कुल जैसे कोलाइड हो चुका, कोलाइड हुआ तुरंत के बाद इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इस पे पुश करेगा तो ये आगे की तरफ भी बढ़ेगा क्योंकि ये इम्पल्स देगा। इम्पल्स ये एंगुलर इम्पल्स भी क्रिएट करेगा और अपना लीनियर इम्पल्स भी क्रिएट करेगा, इसलिए इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी आएगा और इसका जो रोटेशन मोशन हो रहा था उसमें भी चेंज होगा। रोटेशन मोशन में भी चेंज होगा, ट्रांसलेशन मोशन में भी चेंज होगा। दैट मीन्स जैसे ही इसने धक्का दिया ये आगे कुछ स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगा सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कुछ v2 स्पीड से, v2 स्पीड से आगे चलना स्टार्ट कर देगा जैसे ही कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। और चूंकि यहाँ ये कोलिजन करा, ये पहले से ऐसे रोटेट हो रही है, अब ये कोलिजन होगा, इसकी वजह से इसकी एंगुलर स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हो सकता है उल्टा रोटेट करने लगे, हो सकता है कुछ इतना ही इफेक्ट आए कि इसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाए बट रोटेशन इसी की तरफ हो। तो ये पता चलेगा बाद में, आंसर के बाद। और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है, कोलिजन होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v1 हो जाती है। तो ये आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी स्पीड रह गई v1, इसकी भी डिक्रीज करेगी, और इसकी हो गई v2, सेंटर ऑफ मास इसका आगे की चलेगा। तो सारे पॉइंट्स इसी स्पीड से आगे चलना चाहेंगे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। और रोटेशन तो हो ही रहा है, रोटेशन की वजह से ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो दोनों मोशन है इसमें। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी जो एंगुलर स्पीड हो जाती है वो मान लेते हैं अब ओमेगा हो गई, और ट्रांसलेशन स्पीड भी इसमें आ गई v2, और इसकी रह गई v1। ये सिनेरियो है, ये आफ्टर कोलिजन के पैरामीटर्स हैं और ये बिफोर कोलिजन के पैरामीटर्स। ठीक है, अब हमें बारी बारी सारी चीजें अप्लाई करनी है। इसमें अगर हम एक और चीज दे दें, तो चीज गिवन है जो हमने नहीं लिखी है, कोएफिशिएंट ऑफ, चूंकि कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में हम लोग एक पैरामीटर पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये है 2/3 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला ई का फार्मूला जो है न्यूटन ने दिया था, तो वो भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो सारी चीजें इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को अगर हम मान लें, इस पूरा ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को देखें तो इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये इनिशियली एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इस पर कोई टॉर्क नहीं काम कर रहा है। टॉर्क काम कर रहा होता तो ये इंक्रीज करती, कांस्टेंट है। इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इस पे भी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल टॉर्क दोनों ही एब्सेंट हैं। तो इस पूरे सिस्टम का अगर हम कहें तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और
एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो दो कॉन्सेप्ट ये हम लोग लगाएंगे और एक कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर कोलाइड हुआ ये आकर के, ठीक है। तो कोलिजन के लिए हमारे पास ये एक कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का फार्मूला होता है, वो होता है, और ये कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला होता है कोलिजन में, वो वहीं पर लगाते हैं जहां पर कोलिजन होता है। तो ये बॉडी यहां पर कोलाइड करेगी यहां पे, तो इसी पॉइंट पे कोलिजन का फार्मूला हम लगाएंगे। इसी पॉइंट की इस रॉड की वेलोसिटीज देखेंगे और इसी पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटीज देखेंगे। तो एक्चुअली में इसका फार्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये है क्या, ये होता है E। ये है सेकेंड बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये है फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दिस V1, ठीक है। तो ये बॉडी तो खुद ही पार्टिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहने की कोई बात ही नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और ये इनको सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर सबको विद डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन चूज कर लेते हैं लोग, इधर को पॉजिटिव और इधर को नेगेटिव, उसी हिसाब से वैल्यूज लिखेंगे। और एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उनके लिए भी हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, तो चूंकि ये इधर को ऐसे रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो थंब अंदर को गया, अंदर की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे। और अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे है बाहर को, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। इतना याद रखेंगे, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का हमारा जो फार्मूला होता है वो R क्रॉस P होता है। P लीनियर मोमेंटम है, R है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। जिसके अबाउट हम लेना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस कहाँ से, जहां पर हम एंगुलर मोमेंटम जिसके अबाउट देखना चाहते हैं, यहाँ सेंटर मास का अबाउट देखेंगे, ठीक है। तो ये जो R हो जाएगा, जैसे ये R क्रॉस P, इसका देखिए, इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, चलो ये भी एक बारी बारी करेंगे, ऐसे बताना ठीक नहीं है। हाँ, अब शुरू करते हैं। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहला हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली ये रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट नहीं हो रही है, तो इसके सेंटर ऑफ मास आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 हो गया। ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 6 × 1 होगा, इज इक्वल्स टू mv, तो mv मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 6, इस डायरेक्शन में है लीनियर मोमेंटम। यह है इनिशियल लीनियर मोमेंटम। दोनों बॉडीज का हम देखें तो इसका है बट इसका नहीं है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आगे चल ही नहीं रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा। टोटल सिस्टम का इसका हो जाएगा 0, तो इनिशियल वैल्यू ये आएगी। फाइनल वैल्यू कैसे लिखेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने कहा कि इसकी स्पीड मान लेते हैं हो गई v1 इस डायरेक्शन, तो हमने
m इंटू वी कर दिया फिर से, तो ये आ जाएगा v1, 1 इंटू v1। इसकी जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हो गई सेंटर ऑफ मास की v2, और इसका मास कितना है 2 kg, तो प्लस लिखेंगे 2v2। तो पहली तो इक्वेशन हमारी यही है। अब करेंगे कंजर्वेशन, ये समझने वाली बात है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे लगाएंगे? तो इनिशियली जस्ट बिफोर कोलिजन इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, और किसके अबाउट हम लेने जा रहे हैं? अबाउट दिस पॉइंट C, सेंटर ऑफ मास अबाउट C। हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। अदरवाइज हम बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनके अबाउट भी ले सकते हैं, जैसी जैसी कंडीशन होती है उसमें हम चूज कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट लोगे सेम आंसर आएगा, बट मोर कन्वीनियंट क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस p। C के अबाउट ले रहे हैं। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, वो होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स r क्रॉस p। अब ये r और p है क्या? p देखो इनिशियली बिफोर कोलिजन इस बॉडी का p इज इक्वल टू mv किधर है? इस तरफ को है लीनियर मोमेंटम, और इसके अबाउट हमें इसका क्या लेना है? टॉर्क, मतलब r क्रॉस p। r क्या होगा इस p के लिए? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस, इस वेक्टर को हमने बोला है r। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, और p की डायरेक्शन ये, तो r क्रॉस p करिए, r की डायरेक्शन में गोलियां रखिए नीचे को, और p की डायरेक्शन में रोटेट कराइए। तो थंब किधर गया? बाहर की तरफ। तो इस डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा है? पॉजिटिव, बाहर की तरफ को। ठीक है, बाहर की तरफ की डायरेक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? डॉट से। वैसे इसका कोई भी यूज नहीं है, डॉट ये बाहर की तरफ है, और क्रॉस दिखाते हैं अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ है, इसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, और इसको नेगेटिव लिया हुआ। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल C के अबाउट कितना हो जाएगा? सिंपल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे आर पी साइन 90। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड कितना आएगा? केवल हमें मैग्नीट्यूड लगाना है, डायरेक्शन हमें बता दी इधर को होगी, तो एम वी आर हो जाएगा। तो एम वी मल्टीप्लाई हो गया, और आर कितना बना? ये लेंथ, ये टोटल 1 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ। तो हो जाएगा एम वी इंटू आर है 1/2, ये पॉजिटिव लिखेंगे। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमने लिख लिया C के अबाउट। अब इस रॉड का C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो वो हम लोग जानते हैं आई ओमेगा, बट इनिशियली रॉड जो है वो किधर रोटेट कर रही थी? ऐसे। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अंदर को होगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे आई ओमेगा। अब रॉड का आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12। तो m कितना है इसका? 2, l² 1 हो जाएगा बाई 12। आई ओमेगा, l इज इक्वल टू, रॉड का रोटेशनल मोशन में l को क्या लिखते हैं? आई ओमेगा। ठीक है, तो आई तो हो गया ml²/12, और ओमेगा इनिशियली क्या थी? 6। ये हो गया बिफोर कोलिजन की कहानी। इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया C के अबाउट। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन हमने क्या मान रखी इसकी स्पीड? ओमेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा? सेंटर के अबाउट हो जाएगा आई ओमेगा, और इस वेलोसिटी v2 की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, लेकिन इस v2 की वजह से इसी C के अबाउट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C के अबाउट ही ले रहे हैं, इसका भी लीनियर मोमेंटम बनेगा m इंटू v2, बट C के अबाउट ही ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इस लीनियर स्पीड का एंगुलर मोमेंटम C के अबाउट ही 0 हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सेंटर ऑफ मास का हम ले रहे हैं, इसलिए ये 0 हो गया। बाकी ये फाइनल कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है
ओमेगा से, तो फिर ml²/12 आई ओमेगा, किधर को, अंदर को। और इसकी स्पीड हमने आफ्टर कोलिजन क्या मान रखी है, v1, तो mvr फिर से करेंगे, तो mvr ये तो पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये ऐसे आएगा बाहर को, तो m कितना है 1, v की जगह v1, r की जगह फिर वही 1/2, और इसका फिर माइनस में लिखेंगे क्योंकि अभी भी ये मान लेते हैं हम लोग कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे, तो ये माइनस में आ जाएगा, ml²/12, m है 2, l² 1 हो गया, टोटल लेंथ l/12, और अब स्पीड है ओमेगा, फाइनल एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो ये आई ओमेगा। तो ये इनिशियल, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन की कहानी हो गई। और यहाँ देखिए 2 3 जा इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 2 जा 12, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया, और यहाँ आ जाएगा 2 6 जा। अब क्या करें हम लोग, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 3 है तो 18 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा था तो -6 हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो 6 मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल्स टू 3 v1 हो जाएगा, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओमेगा की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3v1, ये 12 बना -12, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन से 2 इक्वेशन बन गई। अब आते हैं इस पे कोलिजन पे, तो ये है आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी, किसकी, इस रॉड के इस वाले पॉइंट जहां पर कोलिजन हो रहा है वहां पर देखेंगे हम लोग, ये v2 ये वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पर कोलिजन हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन रॉड का ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी से इधर जा रहा है वो लिखनी है, और आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से इधर जा रहा है वो लिखना है। बिफोर कोलिजन u1, 1 मतलब पहला पार्टिकल, इसका इस तरफ को स्पीड क्या थी वो लिखनी है, और बिफोर कोलिजन इसकी इस तरफ को स्पीड क्या थी वो लिखनी है। ये u बिफोर कोलिजन है, ये दोनों आफ्टर कोलिजन है। तो आप देखिए v2 को कैसे लिखेंगे, e की वैल्यू है 2/3, e इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, v2 इसका सेंटर ऑफ मास आगे v2 स्पीड से जा रहा है, जब भी सेंटर ऑफ मास किसी स्पीड से चलेगा तो उसका ईच एंड एवरी पॉइंट उतनी ही वेलोसिटी से आगे ट्रांसलेट करेगा, और साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ये पॉइंट v2 स्पीड से आगे जा रहा है, और ड्यू टू रोटेशनल मोशन ये पॉइंट इस तरफ को जा रहा है v इक्वल्स टू r ओमेगा स्पीड से, ठीक है। रोटेशनल मोशन की वजह से एक आएगी वेलोसिटी r ओमेगा, वो इस तरफ को होगी क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, एक वेलोसिटी इधर को आई, और चूंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो उसकी वजह से एक वेलोसिटी इधर आई, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v2 ये पॉजिटिव लेंगे और जो इधर वाली है उसको नेगेटिव लेंगे, और वो कितनी होगी r ओमेगा, r की वैल्यू कितनी है l/2, l कितना है 1, 1/2 हो गई, r ओमेगा, ओमेगा ये है, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है, v ये दोनों आफ्टर कोलिजन है, तो एक इस तरफ 1/2 ओमेगा और एक इस तरफ v2, तो ये नेट वेलोसिटी रॉड के इस पॉइंट की बनी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव चूज कर रखा है, तो लिखेंगे हम लोग v2 सेंटर ऑफ मास का और माइनस 1/2 ओमेगा, r ओमेगा, r की वैल्यू 1/2 ओमेगा स्पीड से आफ्टर कोलिजन ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे जा रहा था v2 से, और 1/2 ओमेगा से पीछे जा रहा था, तो नेट इस तरफ को हो गई v2 माइनस 1/2 ओमेगा, तो ये v2 की कहानी हो गई, माइनस v1, आफ्टर कोलिजन ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है तो ऐसे लिख दिया v1 अपॉन u1, बिफोर कोलिजन पहला पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो ऐसे लिख दिया 6, माइनस बिफोर कोलिजन
ये आगे की तरफ नहीं जा रही थी, अपनी जगह पर था, कोई के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं थी, बट ये रोटेट कितनी स्पीड से कर रही थी बिफोर कोलिजन? 6 रेडियन पर सेकेंड। तो उस रोटेशन की वजह से v इक्वल टू आर ओमेगा वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की इस तरफ को होगी, ठीक। और इस तरफ को हम लोगों ने क्या लिया है? नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, आर की वैल्यू फिर वही 1/2 और ओमेगा की वैल्यू 6। ये कहानी आ गई। तो इसको फाइनली हम लिख देते हैं 3 और ये बन गया आपका 9 टोटल बन गया। 6 माइनस माइनस 3 ये 9 बन गया। अब ये 3 से 3 या 9 कैंसिल, इसको 2 को इधर ले आइए, तो 6 इक्वल्स टू यहाँ पर v2 माइनस v1 माइनस ओमेगा बाई 2। 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू 12 प्लस ओमेगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, v1, v2 और ओमेगा। कोलिजन के बाद कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा और इसकी स्पीड वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, v2 और ओमेगा, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये देखिए ओमेगा को हम यहां पर रख सकते हैं। ओमेगा कितना है, ये इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 3v1 माइनस 12, इस ओमेगा की जगह रख दिया 12 प्लस 3v1 माइनस 12, ये कैंसिल आउट। 3v1 और 2v1 इधर चला आएगा, 5v1 हो जाएगा, 2v2, तो इसका मतलब 2v2 इज इक्वल टू 5v1, यहां से मिल गया। अब इस 2v2 को यहां अगर पुट कर दें, 2v2 की जगह क्या रख सकते हैं, 5v1, तो ये 5v1 प्लस v1 6v1, तो यहां से मिल जाएगा हमें 6v1 इज इक्वल टू 6। तो v1 की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरफ को मूव कर रहा होगा, कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब v1 आ गया तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से v2 आ जाएगा, v2 आ जाएगा 5/2 और v1 हो गया 1, तो 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन रॉड का सेंटर ऑफ मास 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। और ओमेगा यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, सेकेंड से, सेकेंड में रख दीजिए ओमेगा 3v1, v1 1 हो गया, 3 माइनस 12 दैट मीन्स -9 रेडियन पर सेकेंड। अब -9 का मतलब क्या है, पहले तो ऐसे रोटेट कर रही थी 6 रेडियन पर सेकेंड से, अब आफ्टर कोलिजन ये ऐसे रोटेट करेगी, कितने, 9 रेडियन पर सेकेंड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी आफ्टर कोलिजन। तो यही 3 पैरामीटर हमें बताने थे। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ हम समझ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कोलिजन। कोलिजन में ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम ये होता है, इसको विद वेक्टर साइन लेंगे। लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस उसी से आएगा, अदरवाइज प्लस माइनस में ही गड़बड़ी से सारी इक्वेशंस गलत हो जाती हैं और आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपली हुआ, इसके आगे और भी देखते हैं हम लोग। थैंक यू।